हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सहो सबको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे साहेब भैया को प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। जितने भी सारे मेरे गुरु भाई बहन हैं यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, वो मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को आप लोग स्वीकार जरूर से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कथा साहेब भैया का वाणी से मुख अरविंद से बोला हुआ है, जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो कथा इस तरह से है दोस्तों, इस संसार में कितने लोग बुरे हैं। साहेब भैया ने हम लोगों को इसी संसार में जो इतने लोग गंदे भरे पड़े हुए हैं, लूटने वाले भरे पड़े हुए हैं, इनसे बचाने के लिए ही साहेब भैया ने कहीं ना कहीं हम लोगों को इस कथा के माध्यम से हमें आघात किया है कि नहीं, इस कथा के माध्यम से आप लोग सतर्क हो जाओ, आप लोगों को कभी ऐसा गलत काम नहीं करना है। कथा के माध्यम से ही साहेब हमें ये चीज़ को प्रेरणा दी है कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, गलत के संगत में नहीं पड़ना चाहिए, गलत जगह पे चर्चा में नहीं जाना चाहिए। तो बहुत दुनिया में ढोंगी लोग पड़े हुए हैं लोग। दोस्तों, इस ढोंगी लोग को आप कैसे पहचानिएगा? पहचान नहीं सके। देखियो, हम अच्छे हैं और हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन हमारे सामने में ये ढोंग का जो है गिरगिट का चाल चल रहा है, ढोंग का जो है चादर ओढ़ के हमारे पास में आया है। तब भी भैया बहुत कोशिश करके कथा जो है अपना मुख अरविंद से दिए हम लोगों को। जो कि देखिए, एक शेर था दोस्तों जंगल में, वो हमेशा देखिएगा कि लोगों को नोच कर खाता था, जितना जानवर था उसको खाता था। अब वो शेर बुढ़ा हो गया तो सोचा कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरे को कोई है भी नहीं कि मेरे को खिलाए। तो ऐसा किया कि मैं क्या करूँ जो मैं लोगों को ठग पाऊँ, ठग के खा पाऊँ, जानवरों को अपना धर्म संकट में ला करके उसको जो है मैं अपना भक्षण करूँ, उसको मैं खाऊँ, अपना पेट भरूँ। ऐसा वो सोचता रहा हमेशा। और ऐसा सोचकर उसके दिमाग में आई कि क्यों ना मैं गुरु ही बन जाऊं। गुरु बन करके अगर मैं गुरु का मतलब जो देखिएगा जैसे भेड़िया जैसे कि देखिए बन जाता है, तो उस तरह देखिए उन्होंने ही सोचा कि मैं क्यों ना मतलब ऐसा बन जाऊं कि मेरे को सब पूजने लगे, मैं जैसे जैसे लोगों को कहूँ वैसे वैसे करने लगे। तो ऐसा उन्होंने किया। शेर जब बुढ़ा हो गया तो क्या किया, बहुत सारा रुद्राक्ष का माला अपना गला में पहन लिया, सारा बदन में विभूति लगा लिया। लगाने के बाद एकदम जो है सो एक चौराहे पे, जहाँ से मान के चलिए पूरा जंगल का जानवर अगर आ रहा हो, वहाँ पे जाके वो बैठ गया और बैठ करके जो है सबको कहने लगा नमः शिवाय करो, मुझे प्रणाम करो, मैं गुरु हूँ। सत्संग थोड़ा बहुत सबको सुनाने लगा। अब जितने भी जानवर जंगल में थे सब के सब आने लगे कि भाई उनके पास में, तो सब के सब आते बैठते बोलते ये तो भाई बुढ़ा शेर है। तो कहने लगा कि अरे भाई मैं शेर उर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझे प्रणाम करो। तो लोग दूर से ही प्रणाम करते थे, बोलते कि प्रणाम। बोला दूर से कहीं प्रणाम होता है बेवकूफ़, मेरा पाँव छू के प्रणाम करो। क्योंकि उनके मन में तो ढोंग था कि मतलब कि कोई पास में आए तो उसको खा कर मैं अपना पेट भरूँ। तो उसको तो ऐसा मन में सोच के ही वो खाल अपना होलिया चेंज किया था, अपना बदला था, गिरगिट का चाल चल रहा था। तो एक दिन जो है बंदर उनके चुंगल में आए, तो बंदर दूर से ही कहा कि अरे भाई ये तो बुढ़ा शेर है, पर ये तो माला पहन के बैठा हुआ है। तो कहने लगे भाई आप शेर भाई हो? तो कहने लगे अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता है मूर्ख बंदर, मैं गुरु हूँ, गुरु, मेरे को प्रणाम करो। तो वो दूर से ही प्रणाम किया। बंदर ने कहा कि दूर से तो मेरे को प्रणाम कर रहा है, गुरु को पाँव छूकर प्रणाम किया जाता है, मेरा पाँव छूकर प्रणाम कर। तब बंदर ने सोचा कि भाई जाऊँ खाऊ लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। तो तभी डरते डरते बेचारा गया, जा कर के जैसे ही शेर का पाँव छुआ वैसे ही दोनों हाथ से उसके इसे दबोच लिया। दबोच करके बोला अब तो मेरा चुंगल से कहाँ जाएगा, अब तो मैं तेरे को खा लूँगा। क्यों? तो वो जो बंदर जो है खूब जोर जोर से हंसने लगे। बंदर सोचा कि देखो भाई ये तो शेर था, गलती तो मेरा ही है कि एक शेर मतलब देखिए वो चोला चेंज करके बैठा हुआ है, विभूति लगा लिया है, और कोई देखिए कंगन पहन लेता है, कोई चोला गेरुआ पहन लेता है। अगर हम लोग को ये कहे कि हम गुरु बन चुके हैं, हम साधु बन चुके हैं, तो आँख तो हमारा, कान तो हमारा, हमें ही सोचना होगा ना, हमें ही देखना होगा। गलती तो हमारी है भाई, दोस्त तो हम में है कि हम लोगों को पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमें ठग रहे हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को चुंगल में फंस जाते हैं और ठग, देख उनका तो लास्ट में होगा, लेकिन हमारा अभी हो रहा है। हम लोग को
शुरुआत में हो जाता है। तो वो फंस चुका था बंदर खूब जोर जोर से हंसने लगा ठहाका मार मार के। अब शेर सोचा कि भाई ये बंदर तो मरने वाला है, 10-5 मिनट में तो मैं इसको खा ही लूँगा, अपना इतना नुकीला दांत से मर जाएगा, फिर ये हंस क्यों रहा है। ऐसा सोच में पड़ा कि शेर का जो जैसे पकड़ा हुआ था दोनों हाथ से ना बंदर को, तो सोच में जब आप पड़ जाओगे ना, तब आपके सामने में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन क्या ले रहा है नहीं ले रहा है, आपका ख्याल तो मतलब सोच पे है। तो आप उसका हाथ जो है सो मतलब ढीला पड़ गया पंजा उसका, और बंदर जो है उसका हाथ से निकल करके भाग गया। भाग कर जा करके पेड़ पे बैठ के खूब रोता है जोर जोर से। अब ये शेर सोचा कि भाई जब मैं इसको खाने वाला था, 2 सेकंड में मैं इसको खा लेता, ये मर जाता, तब तो ये बहुत हंस रहा था, अभी ये रो रहा है, इसका मन में चल क्या रहा है भाई। तो बोलने लगा कि ए बंदर सुन ना, मैं तेरे को जब पकड़ लिया था, जब मैं तेरे को खाने वाला था, तो तू तो बहुत हंस रहा था ठहाके मार मार के। अभी तू जाके पेड़ पर भी जब तेरा प्राण मैंने छोड़ दिया है, दान कर दिया। बोले अरे मूर्ख शेर, तूने मेरा प्राण दान में नहीं दिया है, मैं तो गुरु का कृपा है जो मैं तेरे चुंगल से मैं बच गया, देर आया और दुरुस्त आया, मैं तेरा चुंगल से बच गया, मेरी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जब तू मेरे को अपना हाथ में पकड़ा था ना, जब खाने वाला था ना तू मेरे को, तो मेरे मन में यही आई कि चलो भाई 1 सेकंड के लिए ही तू मेरा गुरु बना था, चोला चेंज कर लिया था, विभूति लगा लिया था, गले में माला पहन लिया था, साधु बन गया था, तो मैं सोचा कि ये मेरे गुरु हैं, और गुरु का नाम 1 सेकंड के लिए लो या फिर आजीवन के लिए लो, उद्धार तो हमारे महादेव करते ही करते हैं। पर तेरा जो हाल होगा वो तो पूरा दुनिया देखेगा, और तुम अपने आप को देखोगे कि हाँ मैंने क्या किया था जो मेरा ऐसा हाल है। तो अभी तो बोला कि भाई तू गुरु बना था, तो ज्ञान तो तू देता है लोगों को, तो तू बता ना कि मैं क्यों इतना। तो बोला कि 2 सेकंड के लिए अगर मेरा मृत्यु होता ना, तो मैं सोचती कि चलो भाई मेरा गुरु के हाथ से मेरी मृत्यु हो रही है, क्योंकि आप मेरे गुरु बने थे, गुरु के रूप लेके वहाँ पर खड़े थे, तो मेरे छल करने वाले गुरु था, मैं सोचती गुरु ने मेरे साथ छल किया है। पर तू शेर ढोंगी छल करके बैठा हुआ था, तो इसी सोच में तेरा पंजा ढीला हो गया। आज मैं पेड़ पे बैठा हूँ, अब मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि इस दुनिया में तुझ जैसा ढोंगी से संसार में कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे जानवर को बचाया जाए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। इसीलिए मैं गुरु से विनय कर रहा हूँ कि हे गुरु, इस संसार में ढोंगी लोगों से बचा लीजिए लोगों को, तुझ जैसा ढोंगी तो भरा पड़ा है संसार में। तो मैं ये सोच कर मैं अभी जो है रो रहा हूँ। तब शेर बेचारा सोचा कि भाई सही है, तो बात सही है। फिर शेर अपना हाला माला फेंका और फेंक कर चला गया। तो देखिए साहेब भैया ने हमें इसी माध्यम से बताया है कि कोई अगर कंगन पहन ले, कोई अगर गुरु भाई बन जाए, हमें कहे कि हम गुरु भाई है, चलो हम तुमको फलाने जगह गुरु चर्चा में लेके जा रहे हैं, हमें उसका चुंगल में नहीं फंसना है, हमें वहाँ से रिटर्न आ जाना है, नहीं जाना है, हमें सोचना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसा सोचकर हमें चलना है। देखिए गुरु चर्चा में जाने से, गुरु की चर्चा में, गुरु चर्चा करने से हम लोग में तो अब ये बुद्धि आ ही चुकी है कि कौन ठगने वाला है, कौन क्या है नहीं है। तो इस तरह से हम लोग तो नहीं जाते हैं ज़्यादा कि चलो भाई जाएंगे तो कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। अपना देख लेते, अपना एरिया का, अपना क्षेत्र का लोग है, सबसे अच्छी जानकारी है, तो उन लोग के साथ ही हम लोग जाते हैं, कहीं गुरु चर्चा करके जल्दी से आ जाते हैं। तो इसी तरह का गुरु चर्चा करिएगा, कहीं कोई गाड़ी में भर के, लॉरी में भर के ले जाए कहीं, तो इस तरह से आप लोगों को नहीं जाना है। साहेब भैया ने हम लोग का संदेशा दिया है, इस चर्चा के माध्यम से उस संदेशा पे आप लोगों को सबको कायम रहना है, चलते रहना है, चलते रहिएगा, हमेशा सच का साथ देते रहिएगा, हमेशा साहेब भैया लीलम दीदी के चरण कमल में रहिएगा, प्रणाम करते रहिएगा। कितना भी दुख आए तो घबराइएगा नहीं,
भगवान को हमेशा याद करते रहिएगा। वो त्रिकालदर्शी महादेव है, वो कालों के काल महाकाल है, हमेशा अपने भक्त को मदद करते हो करेंगे। इसी के साथ में इस वाणी को यहीं भी विराम करती हूँ। आप लोगों को गुरु सहो में सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को आप लोग जरूर से जरूर स्वीकार कीजिएगा।